कौन है वो कली पुरुष जिसका अंत करने के लिए स्वयं उस ईश्वर को अवतार लेना पड़ा है। कल के किसके वध की तैयारी कर रहे हैं? कौन है वो राक्षस? त्रेता और द्वापर में श्री राम और श्री कृष्ण को आना पड़ा। उनके आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अधर्म को रोकना और अधर्म का अंत था। इसके बाद जीसस और नबियों का आना हो या इमाम हुसैन की कुर्बानी, इन सब के आने का उद्देश्य भी इस संसार में फैले अज्ञानता के अंधकार और अधर्म को रोकना और उसका अंत था। इसके बाद भी जब जब भी इस संसार को अधर्म और अज्ञानता के अंधकार से बचाने की ज़रूरत पड़ी, तब तब इस संसार में महापुरुषों का जन्म हुआ। फिर वो गुरु नानक देव जी हों, कबीर दास जी हों या गौतम बुद्ध जैसे ज्ञान के प्रकाश को हमेशा इस संसार के घोर अंधकार में मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया है। तब से लेकर आज तक इस संसार में अज्ञानता, अधर्म और अधर्मियों की संख्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज जिस कली पुरुष से मनुष्य अनजान है, अगर उसे लगता है कि कली पुरुष रूपी राक्षस इस संसार में कहीं छुपा बैठा है, वो छुपकर इस संसार में अपनी माया का प्रभाव डाल रहा है और समय आने पर वो सबके सामने बाहर आएगा किसी राक्षस या असुरी रूप में, तो ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि कली पुरुष इस संसार में बाहर नहीं, इस कलयुगी संसार में हर एक मनुष्य के अंदर छुप कर बैठा है और हर मनुष्य खुद ही जाने अनजाने अपने अंदर बैठे उस कली पुरुष, उस राक्षस का पालन पोषण कर रहा है। अपने अवगुणों से, अपनी बुराई, अपनी अज्ञानता से, अपने पाप, अपने अहंकार से, अपने पापी कर्म से उस कली राक्षस का आहार मनुष्य के अंदर की काम वासना, लोभ, लालच, उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसकी बदले की भावना, उसकी क्रूरता है। आज मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म और पाप के मार्ग पर निसंकोच आगे बढ़ रहा है। मनुष्य ज्ञान को छोड़कर अज्ञानता, आडंबर और चमत्कारों के पीछे भाग रहा है। बिना परिणाम की चिंता किए इस सांसारिक मोह माया अपनी इंद्रियों की तृप्ति के पीछे भाग रहा है। छोटी गलती के रूप में शुरू हुई पाप की कहानी कब विकराल बन जाए, और ये सब उससे करा रहा है अज्ञानता, माया रूपी राक्षस, जिसे मनुष्य कली पुरुष के रूप में जानता है, दज्जाल के नाम से जानता है, और जिसे वो अपने अंदर नहीं इस संसार में बाहर ढूंढ रहा है, बाहर समझ रहा है। बिना ज्ञान के, बिना मानवता के मनुष्य पशु है, पशु से भी बदतर है। मनुष्य के अंदर की संवेदनाएं मर जाती हैं अगर उसके अंदर की इंसानियत, मानवता मर जाए तो। बिना ज्ञान, बिना संवेदना, बिना मानवता के मनुष्य राक्षस है। क्योंकि ज्ञान मनुष्य को धर्म अधर्म, सही गलत, पाप पुण्य के बीच का अंतर बताती है। और जिस मनुष्य को पाप पुण्य, धर्म अधर्म के बीच का अंतर ही ना पता हो, जिसके अंदर मानव जीव प्रकृति के लिए संवेदना ना हो, दया ना हो, वो मनुष्य किसी के लिए हितकारी नहीं है। फिर वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, एक ज़ुम्बी है। उससे सबको खतरा है, परिवार को, समाज को, मानवता को, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि को। आज इस संसार को किससे खतरा है? प्रकृति को किससे खतरा है? और दूसरे जीव मनुष्यों को किससे खतरा है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य से, मनुष्य के अंदर बैठे स्वार्थ रूपी राक्षस से, मनुष्य के अंदर की अज्ञानता, उसके दुर्गुणों से, उसके काम, क्रोध
उसकी वासना से। हर पापी मनुष्य के पाप के पीछे कौन है? सिर्फ और सिर्फ उसका स्वार्थ, उसका अहंकार, उसकी काम वासना, उसका लालच, उसका मोह, उसकी क्रूरता, उसका क्रोध, उसके बदले की भावना। आज हर मनुष्य कहीं न कहीं छोटे या बड़े रूप में इन दुर्गुणों को पाल रहा है, इन दुर्गुणों को जी रहा है। फिर चाहे इसका रूप परिवार के अंदर दूसरे परिवार के सदस्यों को सताने के लिए हो, बदला लेने के लिए हो, या समाज और संसार में। आज जो संसार में इतनी तबाही मच रही है, इतने युद्ध हो रहे हैं, इतने लोगों की लाशें बिछ रही हैं, क्या सब दोषी हैं? प्रकृति का क्या दोष है? जो निर्दोष बेकसूर मारे जा रहे हैं, उनका क्या दोष है? आज इस कलयुग में मनुष्य के सद्गुणों पर, उसके सद्व्यवहार पर मनुष्य के दुर्गुण, उसकी अज्ञानता भारी पड़ रही है। मनुष्य धीरे धीरे अपने ही दुर्गुणों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। हर मनुष्य कर्म बंधनों में फंसा है। मनुष्य की मानवता खत्म हो रही है और मनुष्य के अंदर का अमानव, उसकी पशुता जाग चुकी है। आज मनुष्य को जितना दूसरों से खतरा है, उससे कहीं ज़्यादा अपनों से, अपने परिवार से खतरा है। छोटी सी बात पर मनुष्य एक ही परिवार का होते हुए भी एक दूसरे की जान ले रहा है, एक दूसरे को रुला रहा है, कुचल रहा है। आज बाहर मनुष्य मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के लिए लड़ रहा है, भाषाओं के लिए, ग्रंथ के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है। नहीं, मनुष्य धर्म के लिए नहीं लड़ रहा। मनुष्य अपने अहंकार को तृप्त करने लड़ रहा है। मैं बड़ा, मैं सही, मेरा धर्म बड़ा, मेरे धर्म के लोग बड़े। ये मनुष्य का अहंकार ही है कि वो इस सारे संसार को, जिसे एक परमात्मा, एक ईश्वर ने जन्म दिया है, उसे वो अलग अलग धर्म और जाति में बांट कर देख रहा है। मनुष्य, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा जाति, मेरा देश, मेरा ग्रंथ तो कहता है, पर ये संपूर्ण संसार मेरा है, ये क्यों नहीं कहता? ये संसार के लोग मेरे हैं, ये संपूर्ण संसार मेरा परिवार है। मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कहता? दूसरे देश में भी मनुष्य ही रहते हैं। जैसे ईश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वैसे ही संसार के सब मनुष्यों को रचा है। उन्हें भी वैसे ही दुख और सुख मिलते हैं। उनके मन में भी वैसे ही रिश्तों के प्रति संवेदना है, वैसे ही उनकी आंखों में आंसू है, वैसे ही उनकी हंसी है। क्या जाति, धर्म, पहनावा, संस्कृति या भाषा अलग होने से क्या मनुष्य का धर्म बदल जाता है? क्या मनुष्य के हृदय में वो भावनाएं नहीं रहती? अपनों के मरने पर, खोने पर बहुत दुख होता है, और वहीं किसी और मनुष्य का कोई अपना मर जाए तो कोई दुख नहीं। यह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है कि वो अपना जीवन कुएं में बिताना चाहता है या एक महासागर की तरह सोचता है। और मनुष्य के अंदर पल रहे इसी अज्ञानता, अधर्म, अन्याय और दुर्गुणों का वध करने के लिए ही ज्ञान के सूर्य का उदय हो रहा है, कल्कि का उदय हो रहा है। अब आगे हर मनुष्य को कल्कि द्वारा बताए गए ज्ञान, धर्म, सत्य, न्याय, मानवता के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। और जो मनुष्य अपने अंदर बैठे दुर्गुण, अज्ञानता, अधर्म से भरे राक्षस का वध नहीं चाहेगा, वो अज्ञानता और अधर्म के मार्ग पर चलना चाहेगा, तो उसका अंत बहुत भयावह होगा, उसका वध बहुत भयावह होगा। अब समय आ गया है कि हर मनुष्य अपने अंदर के राक्षस से परिचित हो जाए, अपने अंदर झांके, अपने कमियों को देखे और उन्हें ठीक करने की कोशिश करे। धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चले, चमत्कारों और आडंबरों के नहीं। अपने क्रोध, दुर्भावनाओं का त्याग करे, अपने जन्म
और जीवन के उद्देश्य को ढूंढे। प्रेम, शांति, क्षमा, दया, सहायता, इन गुणों को धारण करते हुए मानवता, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें।